सभी को राम राम। आज फिर एक बार हम आपके बीच आ चुके हैं। कल हम क्लास नहीं डाल पाए थे। हम कल की जो डिस्कशन था उसको नहीं डाल पाए थे। उसका कारण था क्योंकि हम कल कहीं व्यस्त थे। आज हम आपके बीच में फिर आ चुके हैं। आज एक और बढ़िया सा टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं। अच्छा सा टॉपिक हरियाणवी सिनेमा और उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आपके मध्य डिस्कस करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप भी अपनी तैयारी को दुरुस्त करिएगा। बहुत ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए हम सीधा प्रश्न उत्तरों का जो सिलसिला है उसको शुरुआत करते हैं। हम एमसीक्यू की फॉर्म में इस सीरीज को चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, क्योंकि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक कुछ विशेष बड़ा होने वाला नहीं है। इसीलिए आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो इसी बात के साथ मैं प्रश्न और उत्तर के सिलसिले को शुरुआत करता हूं और मैं पहला प्रश्न पूछने वाला हूं कि हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म कब बनी। सुनील जी इसका उत्तर देंगे। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म कब बनी? 1970, 71, 72, 73? 1970। 1970 में हरियाणा की पहली हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म बनती है। ध्यान रखना कि यहाँ पर हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म की बात हो रही है। 1970 में हरियाणा की जो सिनेमा होता, हरियाणा का जो सिनेमा है उसकी पहली फिल्म बनती है। आप ध्यान करेंगे कि हरियाणा की पहली फिल्म धरती थी जो 1968 में प्रकाशित होती है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म 1970 में प्रकाशित होती है। प्रशांत जी बताएंगे कि हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल, हरफूल सिंह जाट जुलानी, जाटनी या बैरी? हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरफूल सिंह जाट जुलानी जो बहुत बड़े गौरक्षक माने गए हैं हरियाणा के। आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, गर्व होगा पढ़कर। तो हरियाणा की पहली हरियाणवी सिनेमा की जो पहली फिल्म थी वो हरफूल सिंह जाट जुलानी थी और जो 1970 में प्रकाशित होती है। आपको ध्यान रखना कि हरियाणा की जो पहली फिल्म थी वो धरती थी। इस बात का भी आप ध्यान रखना। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी जिसमें बातचीत भी सुनाई गई थी। 1931 शायद, मैं जहाँ तक सही हूँ, 14 अप्रैल 1931 को वो फिल्म प्रकाशित होती है। और हरियाणा भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो थी वो फिल्म थी 1913 में प्रकाशित होती है। और हरियाणा की भारत की पहली रंगीन फिल्म जो थी वो किसान कन्या थी जो 1937 में आरदेशिर ईरानी के निर्देशन में प्रकाशित होती है। और विश्व की जो पहली फिल्म थी, विश्व की जो पहली बोलती फिल्म थी वो जैज सिंगर थी, 1927 में प्रकाशित होती है। ये अतिरिक्त फैक्ट, ये अतिरिक्त पॉइंट आपको ध्यान में रखने। अगली फिल्म की तरफ हम चलते हैं। हरियाणवी सिनेमा की जो पहली फिल्म थी, हरियाणवी सिनेमा की, हम उसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसकी अभी प्रश्न में हमने चर्चा की थी। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म के निर्देशक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से हो जाता है। सुनील जी बताएंगे कि हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म के निर्देशक कौन थे? रमेश कुमार, हरफूल सिंह, देवी शंकर या आनंद? आनंद। आनंद हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म के निर्देशक थे। बहुत ही शानदार जवाब रहा। अगला प्रश्न पूछता हूँ कि वीर शेरा जो फिल्म थी, वीर शेरा, वो फिल्म कब प्रकाशित होती है? 1970, 72, 73 या 1974? 1974। 1974 में वीर शेरा फिल्म प्रकाशित होती है। इस बात को आप ध्यान रखना। वीर शेरा फिल्म के निर्देशक कौन थे? क्योंकि निर्देशकों से भी बहुत बार एचएसएससी ने प्रश्न पूछे हैं, इसलिए ध्यान में रखना कि वीर शेरा फिल्म के निर्देशक कौन थे। श्रीमान सुनील जी इसका उत्तर देंगे। अनूप सिंह, आनंद, देवी शंकर, रमेश कुमार? एक बार ऑप्शन दो। अनूप सिंह, आनंद, देवी शंकर या रमेश कुमार? वीर शेरा फिल्म के निर्देशक कौन थे? अनूप सिंह। अनूप सिंह वीर शेरा फिल्म के निर्देशक थे। और इसमें एक आनंद नाम का जो ऑप्शन आया था। तो आपको पता है हरियाणा की जो पहली सिनेमा, हरियाणवी सिनेमा की जो पहली फिल्म थी उसके निर्देशक थे आनंद। वीर घटोत्कच फिल्म कब प्रदर्शित हुई? वीर घटोत्कच फिल्म हरियाणा में कब प्रदर्शित होती है? 1972, 1973, 1974 या 1975? बताइए जी। 1974। बहुत अच्छा उत्तर इन्होंने दिया, 1974। और 1974 में वीर घटोत्कच फिल्म प्रदर्शित होती है और 1974 में ही वीर शेरा फिल्म प्रदर्शित होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
प्रथम हरियाणवी सफल फिल्म कौन सी थी? उत्तर प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है प्रथम सफल और सफलतम फिल्म में, और दोनों ही हरियाणा ने पूछी है, हरियाणा के एग्जाम में पूछी गई हैं। तो प्रथम हरियाणवी सफल फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन है वीरा, बहुरानी, घटोत्कच या हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरफूल सिंह जाट जुलानी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म थी। यहाँ पर पूछा जा रहा है हरियाणवी सिनेमा की नहीं, हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी? प्रशांत जी उत्तर दीजिए। बहुरानी। बहुत ही बढ़िया बताया, बहुरानी हरियाणा की पहली जो सफल फिल्म थी वो बहुरानी थी। अगला प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि प्रथम हरियाणवी सफल फिल्म जो बहुरानी थी, अभी आपको बताया कि प्रथम हरियाणवी सफल फिल्म बहुरानी थी, ये फिल्म कब प्रदर्शित हुई? सुनील जी बताएंगे। 1974, 80, 82 या 1983 में? 1983 में। 1983 में बहुरानी फिल्म जो प्रकाशित होती है, इसका जो प्रदर्शित होती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। बहुरानी फिल्म के लेखन का कार्य किसने किया? इसमें जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो कौन थे? जो लेखन का कार्य किया, किन्होंने किया? देवी शंकर प्रभाकर, रतनलाल प्रभाकर, महावीर गुड्डू या जनार्दन शर्मा? देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर, आप ध्यान रखना, देवी शंकर प्रभाकर हरियाणवी प्रथम सफल फिल्म के बहुरानी जो थी उसके उनका लेखन कार्य इन्होंने ही किया था। और जहाँ तक मैं ठीक हूँ, हरियाणा के पहले फिल्म निर्देशक भी देवी शंकर प्रभाकर को माना गया है। सर्वाधिक सफलतम फिल्म हरियाणा की कौन सी थी? सर्वाधिक सफल फिल्म, सफलतम फिल्म, सफल फिल्म की तो अभी हमने बात की, वो थी बहुरानी जो 1983 में प्रकाशित होती है, और इसके निर्देशक जो इसके स्क्रिप्ट राइटर थे वो थे देवी शंकर प्रभाकर। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक सफलतम हरियाणवी फिल्म कौन सी है? सर्वाधिक सफलतम हरियाणवी फिल्म कौन सी है? लाडो, जर जोरू जमीन, चंद्रावल या गुलाबो? चंद्रावल। चंद्रावल जो फिल्म है वो सर्वाधिक सफलतम फिल्म रही है हरियाणा की। अगला प्रश्न है छेल गैल्या जांगी, हरियाणवी भाषा की एक फिल्म है छेल गैल्या जांगी, ये फिल्म कब प्रदर्शित होती है? 1985, 86, 87 या 88 में? 1985। 1985 में छेल गैला जांगी फिल्म प्रदर्शित होती है। बहुत शानदार उत्तर इन्होंने दिया। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ। निर्माता निर्देशक सुभाष घई हैं, उनका जन्म हरियाणा के किस जिले में होता है? रोहतक, पानीपत, कैथल या कुरुक्षेत्र? रोहतक। रोहतक में हुआ है। बहुत सारी फिल्मों का निर्देशन इन्होंने किया है, बहुत सारी फिल्म इनके निर्देशन में प्रदर्शित हुई हैं। एक महत्वपूर्ण फिल्म मैं बताने जा रहा हूँ, एक फिल्म थी इकबाल। इकबाल फिल्म का निर्देशन का कार्य जो किया था वो इन्होंने ही किया था। सुभाष घई जो रोहतक के बहुत बड़े निर्देशक भारत के रहे हैं, हरियाणवी भारत की फिल्मों में, बॉलीवुड में बहुत फिल्मों का निर्देशन जिन्होंने किया है, तो सुभाष घई रोहतक से संबंधित थे और इकबाल फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निर्देशक के तौर पर इन्होंने निभाई है। और इकबाल फिल्म के बारे में आप जानते हैं, जो वो क्रिकेटर वाली फिल्म थी, आपको ये ध्यान में रखना है, एक मूक बधिर क्रिकेटर होता है जो अपने जीवन की शुरुआत एक सामान्य परिवार से शुरू करता है और बड़े लेवल पर क्रिकेट खेलता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, उस फिल्म का निर्देशक, इकबाल फिल्म का निर्देशक भी आपको ध्यान रखना है, सुभाष घई ही थे। अभिनेता रणदीप हुड्डा का जन्म कौन से जिले में हुआ? बहुत सारी फिल्मों, लाल रंग जैसी फिल्म जो बहुत हिट फिल्म थी, सुपर हिट फिल्म थी, उस फिल्मों के, ऐसी फिल्मों के जो अभिनेता थे रणदीप हुड्डा, इनका जन्म हरियाणा के किस जिले में होता है? रोहतक। तो ध्यान रखना, रोहतक जो स्थान है ये निर्देशक जो थे, और निर्देशक और निर्माता और एक्टर इनके लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अभिनेत्री जूही चावला, अभिनेत्री, बहुत फेमस अभिनेत्री थी जूही चावला, अभिनेत्री हैं जिनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? ये हमको सुनील जी बताएंगे। यमुनानगर, सिरसा, अंबाला या जींद? अंबाला। अंबाला में जूही चावला का जन्म होता है। अगला प्रश्न है अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का जन्म हरियाणा के किस जिले में होता है? अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का जन्म हरियाणा के किस जिले में होता है? तो प्रशांत जी बताइए, हिसार, सिरसा, करनाल या रोहतक? रोहतक। रोहतक में मल्लिका शेरावत का जन्म होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखना है। हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध कलाकार सुनील दत्त का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? संजय दत्त के पिताजी हैं सुनील दत्त, तो आपको बताना है कि सुनील दत्त का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? यमुनानगर। यमुनानगर में मैं आपको थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी बता देता हूँ। यमुनानगर के बिल्कुल पास में एक गांव है, मंडोली गांव जिसको कहते हैं। तो मंडोली गांव में
इनके पिताजी का जन्म हुआ था, उसके बाद ये मुंबई चले गए। बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार बनकर उभरे संजय दत्त। तो आपको ध्यान रखना है, इनके पिता सुनील दत्त का जो संबंध है वो हरियाणा के यमुनानगर जिले से है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। गायक सोनू निगम, बहुत प्रसिद्ध फेमस गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सोनू निगम का जन्म होता है। बहुत शानदार इन्होंने उत्तर दिया। गायिका ऋचा शर्मा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? फरीदाबाद। फरीदाबाद में गायिका ऋचा शर्मा का जन्म होता है। बॉलीवुड के संगीतकार कौन है जिनका जन्म रोहतक में हुआ? एक और संगीतकार जो गीतकार थे, जो बॉलीवुड की फिल्मों में अपने गीत देते थे लिख करके, उनका जन्म हरियाणा के किस जिले में होता है? रोहतक जिले में। लेकिन वो बताना है कि वो कौन है। केपी कौशिक, सुनील दत्त, सुभाष घई या अश्विनी चौधरी? केपी कौशिक। केपी कौशिक रोहतक जिले के एक संगीतकार थे और सुभाष घई इसमें ऑप्शन था, तो वो वहाँ के निर्देशक थे। उनका जन्म वहीं हुआ था। निर्माता और निर्देशक टीपी अग्रवाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? टीपी अग्रवाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? ऑप्शन कैथल, रोहतक, सोनीपत या हिसार? सोनीपत। यहाँ पर सोनीपत में उनका जन्म होता है। बहुत ही शानदार इन्होंने उत्तर दिया है। टीपी अग्रवाल का जन्म सोनीपत में होता है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। छोटी सी क्लास हमने डाली थी। कुछ अतिरिक्त प्रश्न आपके पास होंगे, प्रश्न हमारे पास भी थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी। तो जो प्रश्न आपके मन में हो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी सब कमेंट में छाप कर अपनी प्रतिक्रिया हम तक देंगे, तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हम और क्लास लेकर आएंगे। बहुत जल्दी इस सेशन को हम लाइव शुरू करने वाले हैं। आप लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे तो और भी मज़ा आने वाला है। फिर कल एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश जुनून के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।